फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 11 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 3 से लेकर के 7 तक यहाँ पर हम उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है ए व्हील मेक्स ए 3 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में वो 360 चक्कर ले रहा है रिवोल्यूशन। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड्स में वो रिवोल्यूशंस पूछ रहा है आपसे कितना होगा। तो देखो क्या करेंगे, जो गिवन है उसी से लेकर के चलते हैं कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट में दिया है ना, तो 1 मिनट में आपको कितना दिया है, 360 दिया है रिवोल्यूशंस, इतने रिवोल्यूशंस। अब यहाँ से आप 1 मिनट का गिवन है, आप यहाँ से 1 सेकेंड्स निकालेंगे, तो हमें ये चीज पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू होता है यानी कि 60 सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड्स में रिवोल्यूशन है आपके पास 360 है ना, तो यहाँ से आप 1 सेकेंड्स में निकाल लो। यहाँ भाई 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड्स होता है, बस यही तो हमने यहाँ अप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। तो 1 सेकेंड्स में आपके पास रिवोल्यूशन कितने निकल जाएंगे, 360 अपॉन 60 रिवोल्यूशन, दैट मीन्स 6 आ जाएगा है ना, कैंसिल करके। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 6 रिवोल्यूशन, ये वैल्यू निकल गई, 1 सेकेंड्स का निकल गया। लेकिन यहाँ इसने हमें बोला है कि जो हमारा 1 सेकेंड्स में आने वाला जो रिवोल्यूशंस होगा वो रेडियन में बताना है ना। तो रेडियन में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें ये चीज पता है कि एक रिवोल्यूशंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन। एक रिवोल्यूशंस किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन। ठीक है, अब 2 पाई रेडियन जब है तो यहाँ आपको एक रिवोल्यूशंस का पता है कि 2 पाई रेडियन होता है। अब 6 रिवोल्यूशंस हमें निकालने हैं, तो 6 रिवोल्यूशंस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा सिर्फ 6 का। ठीक है, तो इतने रेडियन। भाई एक रिवोल्यूशन आपके पास 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, तो 6 कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, आपके पास क्या निकल जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा आपके पास 12 पाई है ना, यानी कि 12 पाई रेडियन। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, 4 में इसने बोला है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ द लेंथ 22 सेंटीमीटर। मतलब समझो उसका, इसने बोला है डिग्री मेजर, आपको डिग्री निकालनी है ना, और क्या कहा है इसने कि सर्किल जो है उसकी रेडियस 100 सेंटीमीटर। तो आप एक सर्किल को ड्रॉ कर सकते हो। देखो ये मैंने सर्किल बनाया है, इस सर्किल की जो रेडियस है, मैंने माना ये रेडियस मैंने मानी कितनी दी है, 100 सेंटीमीटर दी है ना। अब इसने बोला है कि रेडियस से जो एक और एक आर्क इसने लिया है, उस आर्क की जो लेंथ है वो 22 सेंटीमीटर है। अब मैंने वाला यहाँ से यहाँ तक मैंने कोई आर्क ले लिया, ये ले लिया है ना, ये मैंने आर्क यहाँ ले लिया है। देखो डिफरेंट से दिखा देती हूँ, अभी यहाँ से लेकर के ये मैंने पूरा आर्क ले लिया है। तो इसकी लेंथ कितनी है, कितनी दी है इन्होंने, 22 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये चीज पता है कि अगर मैं इस अर्क के दोनों सिरे इसके सेंटर से मिलाऊं तो भैया दोनों रेडियस तो बनेंगे। तो अगर ये 100 सेंटीमीटर है तो ये भी 100 सेंटीमीटर हुआ है ना। तो इनके बीच का जो एंगल आएगा, यानी कि जो थीटा होगा, वो क्या बनेगा, वो रेडियन में आएगा। पहली बात वो रेडियन में निकलेगा। अब यही चीज तो इन्होंने यहाँ बोला है, हमें यही चीज पूछी है। तो अब इन्होंने डिग्री में पूछा है, जो आंसर निकलेगा भाई इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास थीटा निकलेगा वो तो रेडियन में आएगा, लेकिन उसे कन्वर्ट करके किस में निकालना है, डिग्री में निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यानी यहाँ से अगर मैं देखूं तो आपके पास रेडियस कितना है, यानी कि r इज इक्वल टू आपके पास है 100 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ अर्थ कितना है आपके पास, लेंथ ऑफ अर्थ यानी कि L वैल्यू कितनी है आपके पास, 22 सेंटीमीटर ये रहा है ना। तो अब हमें एंगल पूछा है इसने, तो एंगल थीटा इक्वल टू L अपॉन R। ठीक है, यानी कि क्या, लेंथ ऑफ
अर्क अपॉन में रेडियस, तो थीटा निकल जाएगा आपके पास, यानी लेंथ ऑफ आर्क आपके पास कितना है 22/100। लेकिन वैल्यू किस में आएगी आपके पास, रेडियन में आएगी। फिर मैंने यहाँ चीज बताई है ना कि जो इनके बीच का जो एंगल होगा वो रेडियन में आएगा। लेकिन आंसर किस में पूछा है इसने हमसे, डिग्री में पूछा है। तो डिग्री में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसको, देखो हमें ये चीज पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो अब आपको रेडियन की भी ना तो आप इसे उल्टा कर लो, यानी रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, तो एक रेडियन की वैल्यू निकाल लो, तो 180 डिग्री अपॉन पाई, है ना। ये आपके पास जो आंसर होगा वो डिग्री में आएगा, वो डिग्री में आएगा, यानी मैं इसमें किसकी मल्टीप्लाई करूंगी 180 अपॉन पाई। यानी आप यहां पर क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे थीटा इज इक्वल टू 22 अपॉन 100, इसमें आप मल्टीप्लाई करें 180 अपॉन पाई, और जो ये बनेगा आंसर वो डिग्री में आएगा। ठीक है, अच्छा डिग्री में आता है तो डिग्री में आप हमेशा देखो, डिग्री में जो वैल्यूज होती है ना वो हमेशा विदाउट पाई होती है, इसमें पाई नहीं आता। आपने देखा होगा 30 डिग्री, ऐसे तो नहीं देखा ना कि 30 पाई, ऐसे नहीं देखा ना आपने, सब आपने 30 डिग्री देखा, 45 डिग्री देखा, है ना। तो डिग्री में आपका पाई यूज नहीं होता, पाई हमेशा रेडियन में यूज होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे पाई की वैल्यू को भी रखेंगे, तो लिखेंगे सेंस पाई इज इक्वल टू 22/7, तो थीटा की वैल्यू इज 22/100 इंटू 180 अपॉन 22, और नीचे का जो 7 होगा वो हम ऊपर ले गए, यहाँ आ गया वो 7, तो 22 से तो 22 कैंसिल ही हो गया आपका। देखो 22 से तो 22 कैंसिल हो गया, और 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और आप 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 आ गया, और यहाँ पर आपके पास 9 आ गया, यानी थीटा आपके पास 7 9 जा 63 अपॉन 5। ठीक है, वैल्यू किस में निकल के आपके पास, ये डिग्री में आ गई। अब हमने इनसे लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने देखा है कि डिग्री भी जो होती है ना वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती, इसका मतलब पी अपॉन क्यू के रूप में वो नहीं होती। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी और अब हमें इसे करना पड़ेगा, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 5 को आप डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करें 63 को, तो 5 1 जा 5, बच गया 1 3, 5 2 जा 10, बच गया 3। अब यहाँ आप इसको पॉइंट लगा करके यहाँ 0 ऐसा काम नहीं करोगे, है ना, इसको यही छोड़ दोगे, तो जो बचेगा वो आपके पास रिमाइंडर में आ जाएगा, और ये जो है आपके पास डिवाइड करके जो आया है वो क्वोशिएंट आ गया, और यहाँ आपके पास ये है डिवीजन, है ना। तो आप क्या करेंगे ऐसे, यानी कि थीटा इक्वल टू जो आपके पास क्वोशिएंट आता है ना वो डायरेक्ट एक आंसर आपको देता है, यानी कि 12 डिग्री तो अलग निकल गया, और प्लस करके आप इसको लिख सकते हो 3/5 डिग्री। ठीक है, अभी इसको आप क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 डिग्री 3/5 मल्टीप्लाई बाई 60। तो अब ये यहाँ देखो आपके पास क्या था, ये डिग्री बन रहा था, लेकिन जब मैंने 60 की मल्टीप्लाई किया तो ये मिनट बन गया, ये फर्क आया, है ना। थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या चलेगा, यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, तो 5 1 जा 5 2 जा, तो 12 डिग्री प्लस 36 मिनट, तो यानी आपके पास जो एंगल बन के आया है वो 12 डिग्री और 30 मिनट्स बन के आया है बस। अगर ये 36 भी आपके पास, अगर मैं 36 की भी बात करती हूँ ना, देखो जो 36 है आपके पास, अगर अगर ये 36 आपके पास ये भी सपोज करो ऐसे कुछ आ जाता है, यानी फ्रैक्शन में आ जाता, तो आप क्या करते हैं, इसको फिर आप इसको सोल्व करते हैं, यानी कि आप
जो है इसको सोल्व करते इस तरीके से लेकर के, और फिर अब जो ये टूटता वो मिनट वो सेकंड्स में आता है ना। यानी जब तक वैल्यू आपके पास p अपॉन क्यू की फॉर्म में बनती रहेंगी आप उसको सोल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो आपके पास आंसर कितना आया है 12 डिग्री 36 मिनट्स। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं कि हमने किया क्या है, कई बार कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। तो उसने बोला है आपसे कि आपको डिग्री मेजर करना है ना, और ये जो एंगल बना रहा है यानी जो सर्किल आपको गिवन है उसकी रेडियस आपके पास 100 है और एक आर्क इन्होंने लिया है उसकी लेंथ 22। तो ये जो है सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, जो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है उस एंगल को ये पूछ रहा है किसमें, डिग्री में पूछ रहा है, बस ये ध्यान रखना है। तो आपने क्या किया, सर्किल लिया, ये दोनों रेडियस हो गई है ना, रेडियस हो गई दोनों, और इनके ये जो लेंथ यहाँ से निकाली है ये आपके पास लेंथ इन्होंने दे रखी है 22। अब हमने क्या किया, सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, ये वाला, इस फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया। तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, एल कितना हो गया 22 और आर हो गया आपके पास 100। अब तो आपने इसको कैलकुलेट किया है बस। देखो ये आपके पास रेडियन में था बट क्वेश्चन उन्होंने डिग्री में पूछा था, तो डिग्री के लिए हमने इसमें 180 इंटू 180 अपॉन पाई से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया और यहाँ हमने इसको कैलकुलेट किया, कैंसिल जो करना था कर चुके। आंसर आ गया हमारे पास 63 अपॉन 5 डिग्री। देखो ये डिग्री में आया है, लेकिन अभी ये फ्रैक्शन है तो मैं फ्रैक्शन में नहीं बनाना होता, हमने फिर इसको क्या किया, डिवाइड किया। देखो ये यहाँ किया था डिवाइड, है ना। डिवाइड करके जो आपके पास वैल्यूज बची हैं आप उसको फिर कन्वर्ट करेंगे यहाँ, ये तो कंप्लीट बन जाएगा, लेकिन अगर यहाँ वैल्यू जो फ्रैक्शन होती है फिर आप लेकर के चलेंगे। अब यहाँ आप क्या करेंगे, इसको देखो डिग्री है, अब इसको छोटी वाली क्वांटिटी, डिग्री डिग्री से छोटी होती है, फिर यहाँ पर मिनट, और मिनट से छोटी होती है सेकंड, है ना। तो पहले अगर डिग्री फ्रैक्शन में आ रहा है तो आप उसे मिनट में बनाएंगे, मिनट फ्रैक्शन में है तो आपके पास सेकंड में बनाएंगे, और अगर सेकंड भी आपका फ्रैक्शन में आ जाए, सपोज करो आपके पास 7/5 मिनट आ गया, तो आप इसको अप्रोक्स करके लिख सकते हो, है ना। आप इसको डिवाइड करो ऐसे, 5 बन जा और ये आ गया 2, और पॉइंट तो लगाना नहीं, तो आपके पास कितना जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा, इसको हम लिखते हैं तो 1, अप्रोक्स 1 है, तो अब इसको 1 सेकंड लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 डिग्री और 36 मिनट। तो यही आपके पास वो एंगल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें, इन्होंने बोला है 5 में कि इन ए सर्किल डायमीटर इतना, एक सर्किल है जिसका डायमीटर इन्होंने दिया है कितना आपको, 40 सेंटीमीटर। तो अगर इन्होंने डायमीटर दिया है, ये समझे आप, अगर इन्होंने डायमीटर दिया है, जो इन्होंने दिया है पहले उसको लिखते चले जाते हैं 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं क्या, तो 20 सेंटीमीटर निकल गई रेडियस, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, यानी कि एक जो ये कह रहा है ना, पहले हम इसको एक ड्रॉ कर लेते हैं, इसको एक फिगर के थ्रू ना। देखो ये एक सर्किल हो गया और इस सर्किल की जो रेडियस निकल के आई है वो 20 सेंटीमीटर आई है, तो मैंने यहाँ ये रेडियस दिखा दी 20 सेंटीमीटर। अब इन्होंने क्या बोला है कि लेंथ ऑफ कोड 20 सेंटीमीटर, यानी एक कोड लिया इन्होंने, ये ले ली कोड, तो इसकी लेंथ भी कितनी है 20 सेंटीमीटर, और अगर इस कोड का मैं इसको इससे टच करूं, मिला दूं, तो भैया ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये क्या है आपके पास, ये भी रेडियस है। बात समझ रहे हो भाई, यहां से यहां तक भी देखो आपके पास ये रेडियस ही तो है भाई, ये वाली वैल्यू आपके पास रेडियस है और ये भी आपके पास रेडियस है, क्योंकि ये आपके पास क्या है, सेंटर है ना, और ये आपके पास क्या है, कोड होगी, कोड की लेंथ भी इन्होंने 20 दे दी। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो आपके पास ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसकी ऑल साइड्स आर 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर। तो इट इज दिस इज, आप कह सकते हो दिस ट्रायंगल इज इक्विलेटर, है ना, इक्विलेटर ट्रायंगल। अब इक्विलेटर जो ट्रायंगल होता है तो इनका जो एंगल होता है ना थीटा, वो क्या होता है इक्विलेटर में, एवरी एंगल इज 60 एंगल, एवरी एंगल, एवरी एंगल, राइट। तो आपका ये काम तो हल्का हो गया यहां से कि आपको
यानी आर की वैल्यू पता लगी 20 सेंटीमीटर, और आपके पास थीटा भी पता लग गया 60 डिग्री, है ना, क्योंकि ये आपके पास ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल के अंदर तो भैया डिग्री में ही आता है ना वैल्यू। अब इन्होंने क्या बोला है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, यानी यहां से ये कह रहा है ये वाला जो एल है ना, ये माइनर आर्क, देखो दो आर्क होंगे इसमें, एक बड़ा है और एक छोटा है। यहां से ये वाला तो आपके पास है मेजर आर्क, इसे आप क्या कहेंगे, मेजर आर्क, यानी बड़े वाला आर्क। और एक आर्क आपके पास है ये वाला नीचे, ये वाला समझ रहे हो, इसे आप कहोगे माइनर आर्क। तो इसी की लेंथ इन्होंने पूछी है आपसे, ठीक है। तो यहां से आपको लेंथ पूछी है, तो एल की वैल्यू आपको निकालनी है। हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है भैया, फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, implies दैट। अब यहाँ एक चीज आप समझें कि ये जो था आपका, देखो जब आपके पास एंगल एक ट्रेंगल में था, ये एंगल एक ट्रेंगल में था, तो थीटा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री थी, राइट। लेकिन अब ये जो ट्रायंगल है वो एक सर्किल के अंदर है, एक सर्किल के अंदर है, एक सर्किल के अंदर ट्रायंगल है ना, सर्किल के अंदर। तो एंगल जो होगा, जो थीटा होगा, वो रेडियन में होगा, यानी इन सर्किल थीटा जो होगा वो किस में हो गया, रेडियन में होगा। और जब इसके अंदर था तो आपके पास वो डिग्री में था, है ना। लेकिन ये जो ट्रायंगल है आपके पास वो इसमें अंदर बैठा है ना, आप ये देखो, जब अंदर बैठा है तो यहाँ थीटा जो वैल्यू देगा वो आपको एक रेडियन में देगा। जब रेडियन में देगा तो आपको इसे यहाँ चेंज करना पड़ेगा रेडियन में थीटा को। जब आप थीटा को चेंज करेंगे रेडियन में, देखो अब यहाँ से आप देख सकते हो कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना। और डिग्री यानी कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री की वैल्यू होगी पाई अपॉन 180। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये रेडियन में वैल्यू आएगी, तो आप इसमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, पाई अपॉन 180 की। तो आप इसको इससे कैंसिल करेंगे और इसको इससे, तो आपके पास जो आएगा पाई बाई 3 आ गया, यानी थीटा की जो वैल्यू आएगी वो पाई बाई 3 रेडियन आ गई। ये वाला यहाँ पर थीटा की मान रखा जाएगा, क्यों, क्योंकि आपके पास एक सर्किल के अंदर है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिर्फ सारी वैल्यू जब आपको पता है और आप तो वैल्यू उठा करके सिर्फ रखेंगे, थीटा आपका पास क्या है, पाई बाई 3 बन जाता है। एल की वैल्यू आपको निकालनी है, ये क्योंकि कोड की लेंथ तो आपको निकालनी है ना, ये वाला कोड है, ये वाला कोड तो आपको निकालना है। तो यहाँ से, और आर कितना आपके पास 20 है, तो इम्प्लाइज इज दैट एल की वैल्यू आपके पास हो गई जी पाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 20। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो, अब ये कैलकुलेट तो कुछ हो नहीं सकता, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 20/3 पाई। तो यही आपके पास कोड की लेंथ हो जाएगी, विच इज द लेंथ ऑफ, विच इज द लेंथ ऑफ कोड, वो भी कौन सा, माइनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन टू सर्किल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, यानी जो दो सर्किल हैं, अब आप पहले सर्किल बना लो। तो चलिए हम पहले सर्किल ही बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या इन्होंने बोला है और क्या नहीं। देखिए दो सर्किल हैं आपके पास, इन्होंने दो सर्किल आपको दिया, तो हमने चलो दो सर्किल ड्रॉ कर लिए, एक तो ये है और एक सर्किल ये है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि आर्क ऑफ सेम लेंथ सब्स्टिट्यूट एंगल 60 और 75। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि इन दोनों पर अर्क बना हुआ है, तो अर्क मैंने सपोज करो ये यहां से यहां तक ले लिया, ये अर्क ले लिया, इस पर भी ये अर्क मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। ये जो अर्क है
ये आपका जो सेंटर है, सेंटर से एंगल कैसे कैसे बना रही है देखो। एक तो एंगल बना रहा है 60 और एक एंगल बना रहा है आपका 75। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर ये चीज देखें कि ये आपके पास सर्किल है पहले वाला, ये वन सर्किल, इसको मान लो आप ए सर्किल, और ये हो गया आपके पास बी सर्किल। तो ए सर्किल जब है तो इसकी रेडियस मैंने माना R1 है और इसकी रेडियस R2 है। एंगल को मान लो ये θ1 है और ये θ2 है, लेकिन अर्क इन्होंने क्या बोला आपको, सेम दिया है, यानी L1 इज इक्वल टू भी L है और L2 भी इज इक्वल टू L है। यानी इन्होंने दिया है कि लेंथ ऑफ अर्क इज इक्वल टू सेम। तो हमने क्या माना, L मान। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो अगर मैं सर्किल 1 से निकालूं, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। और अगर मैं सर्किल 1 के लिए बात कहूं तो ये θ1 है, L1 है और ये R1 है। यहाँ आपके पास θ2 इक्वल टू सिमिलरली L2 और R2 निकल जाएगा। सही बात। यहाँ आप वैल्यू रखें, जब आप वैल्यू रखेंगे तो आपके पास चीजें क्या बनेंगी, देखिए थीटा की जगह तो आपके पास 60 है, या आप जो है इसको ऐसे कर सकते हो कि θ1 तो जो का तो रखो और L आपके पास L1 आपके पास L है ना, अपॉन R1 है। और यहाँ से θ2 इक्वल टू ये भी L हो जाएगा और ये R2 है, तो यहाँ से आप L निकाल लो, इज इक्वल टू θ1 R1। इक्वेशन नंबर आप इसे 1 मान ले सकते हो। यहाँ से L इक्वल टू आपके पास θ2 R2 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, जब ये दोनों वैल्यू L ही हैं तो आपके पास R1 θ1 इज इक्वल टू R2 θ2 हो गया क्या। और इन्होंने आपसे पूछा क्या, रेशो पूछ रहा है किस चीज का, रेडियाई का। तो आप यहाँ इसका रेडियस को सेम रखिए, तो रेडियस आपके पास हो जाएगी R1 अपॉन ये इसके नीचे चला गया R2 इज इक्वल टू θ2 और ये वाली वैल्यू इसके नीचे चली गई θ1। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे आप, R1 अपॉन R2 और θ2 देखिए कितना है, θ2 इज इक्वल टू 75। तो θ2 की वैल्यू रखेंगे आप 75 अपॉन हो गया आपके पास 60 डिग्री। अब एक चीज हम आपने पढ़ी है कि इन सर्किल जो एंगल होता है ना, ऑलवेज इन रेडियन, लेकिन यहाँ किस में दे रखा है इन्होंने, डिग्री में। तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, जब रेडियन में आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमने आपको बताया था कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकलेगी पाई अपॉन 180। तो बस आपको इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देनी है। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 75 में मल्टीप्लाई कर दो आप पाई अपॉन 180। ऐसे ही नीचे 60 में आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180, दोनों कैंसिल हो गए, वैल्यू जो आएगी वो एंगल जो होगा वो रेडियन में आ गया है ना। अब आप इसको जब कैंसिल करेंगे 5 से या किसी भी चीज से, तो जब आप 5 से ही काटो, तो 5 से जब आपने कैंसिल किया तो 5 1 जा आ गया और 5 आ गया 5 जा, नीचे आपके पास आ गया 5 1 जा 5 2 जा। तो आप करेंगे यहाँ पर 3 से, 3 5 जा और 3 4 जा, तो यानी कि यहाँ से R1 अपॉन R2 आपके पास फाइनल आंसर आया 5 अपॉन 4। और इन्होंने रेशो ही तो पूछा था आपसे, ये देखिए आप क्वेश्चन आप देखें तो इन्होंने आपसे पूछा था रेशो ऑफ देयर रेडियाई। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, बता सकते हो कि यही आपके पास क्या है, रेशो है ऑफ रेडियाई। ठीक है, तो यही आपके पास फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में इसने बोला है कि फाइंड द एंगल, आपको एंगल निकालना है रेडियन में, विच इज ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ 75।
एक पेंडुलम है आपका, फर्स्ट पार्ट ले लो, पेंडुलम ये मैंने ले लिया और ये स्विंग कर रहा है, यानी कि ये है पेंडुलम और ये स्विंग कर रहा है इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पहुंच गया, मतलब आप देखो कोई पेंडुलम आपने क्लास 10th में पढ़ा है, पेंडुलम यहाँ होता है ये लट्टू, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, है ना। पेंडुलम तो ऐसे जाता है। तो इन्होंने जो सिचुएशन ले रखी है वो यहाँ की ले रखी है, सिर्फ ये वाली और ये वाली, बस यहाँ से यहाँ तक की काउंट कर ली, बीच वाले को उन्होंने काउंट नहीं किया। उन्होंने यहाँ से यहाँ तक गया तब और यहाँ से यहाँ तक गया तब, ये वाला लेंथ इन्होंने ले लिया, क्योंकि मैं तो अर्क बनाना है ना। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस पेंडुलम की जो लेंथ दी है वो उन्होंने दी है 75। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है आपके पास, है ना। और बीच का जो एंगल है वो थीटा है। अच्छा, इन्होंने अर्क की लेंथ भी दी है आपको, ये आपके पास लेंथ ऑफ अर्क दे दिया, फर्स्ट पार्ट में आपके पास ये 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से यहाँ तक तो आपके पास अर्क ही होगा ना, ये अर्क क्यों होगा, इसको भी देखो, देखो ये वाली ऐसी सिचुएशन बनेगी कि ये आपके पास ऐसा कुछ बनेगा, ये थीटा हो गया, तो ये पेंडुलम एक यहाँ गया और ये ऐसे झूलता हुआ यहाँ गया, है ना। तो फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, तो इस तरीके से कंडीशन है। ये आपके पास एक अर्क वाली कंडीशन बन गई। तो अगर आप देखें तो यहाँ से ये लेंथ हो गया, यानी कि एल की वैल्यू आपके पास 75 सेंटीमीटर है और थीटा तो आपके पास थीटा ही है। आर की वैल्यू, सॉरी मिस्टेक कर दिया, ये तो यहाँ से आप देखें तो एल जो है, एल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क होता है, यानी कि 10 सेंटीमीटर है। और जो रेडियस है वो 75 सेंटीमीटर है। और थीटा तो आपको निकालना ही है, थीटा की वैल्यू होती है एल अपॉन आर। एल की वैल्यू आपके पास है 10 अपॉन 75। तो यहाँ आप इसको कैंसिल करेंगे तो 5 से करेंगे तो 2 और नीचे आ जाएगा आपके पास 15, ठीक है। यानी कि जो थीटा है वो 2 अपॉन 15 रेडियन में आया, क्योंकि सर्किल है आपके पास और सर्किल में हमने आपको बता रखा है कि सर्किल में जो एंगल्स होते हैं वो रेडियन में होते हैं, और किसी ट्रायंगल के अंदर या अदर किसी भी दो लाइंस के बीच में जो एंगल होंगे वो आपके पास किस में होंगे, एक डिग्री के अंदर होंगे, है ना। अब सेम फिगर आपके पास सेम है, बस आपके पास अब इन्होंने अर्क ऑफ लेंथ बदलता जा रहा है, यानी एल की सिचुएशन बदलती जा रही है। तो अब इस बार इन्होंने 15 दिया है, तो अगर अब हम पार्ट सेकंड की करें, इन्होंने यहाँ 15 सेंटीमीटर दिया, कंडीशन सारी सेम वही है। कंडीशन जो है ना आपकी वो सेम वही है, यानी कि ये आपके पास पेंडुलम है, ये लटक गया पेंडुलम, यहाँ से घूम करके ये यहाँ गया, है ना, और ये आ गया यहाँ तक। तो ये वाली जो लेंथ है ये इन्होंने इस बार आपको 15 सेंटीमीटर दे दी, और इसकी जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर ही है, एंगल आपके पास थीटा ही है। अब ये आपसे एंगल ही पूछ रहा है, तो एंगल तो रेडियन में होगा, तो सेम, यानी कि आपके पास थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल की वैल्यू कितनी है इस बार, यहाँ पर इस बार आपके पास 15 है और आर की वैल्यू आपके पास 75 ही है। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू 1/3 आ गई रेडियन, ठीक है। तो ये पार्ट आपका ये भी सॉल्व हो गया। और अब इन्होंने आपको थर्ड पार्ट में कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए थर्ड पार्ट भी इसका देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में कितना दिया है इन्होंने, 21 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन दिया है। तो सेम सिचुएशन देखो, ये पेंडुलम आपके पास है, ये यहाँ से गया बेचारा झूलता हुआ, है ना। तो झूलता हुआ जो गया है इस बार ये 21 सेंटीमीटर तक गया है, 21 सेंटीमीटर तक गया है, यहाँ से यहाँ तक की जो ये लेंथ है, यानी एल बराबर इसके क्या है, 21। और यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो 75 है, ऑलरेडी गिवन है, एंगल आपके पास थीटा ही है।
तो यहाँ से आप जब इसको निकालेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए फॉर्मूला तो वही है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, और लेंथ आपके पास 21 है, आर की वैल्यू 75 है। तो जब यहाँ आप इसको कैंसिल करेंगे तो आप 3 से कर सकते हो, 3 7 जा और 3 1 जा, 3 2 जा और 3 15 जा, है ना। तो वैल्यू यहाँ से अगर आप देखें तो 7/25 आ गया आपके पास, 7/25 रेडियन। बस ये लो, हो गया आपका क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके तीनों पार्ट हमने यहाँ पर फिनिश कर दिए।